स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक सेवक ने भगवान से कहा कि भगवान, आप सारे दिन मंदिर में खड़े रहते हैं, तो आज आप जाइए, घूम कर आइए और आपकी जगह पर मैं खड़ा रहूँगा। तो भगवान ने सेवक की बात मान ली और सेवक की बात मान करके भगवान ने कहा ठीक है, हम जाते हैं और आप मंदिर में खड़े रहना, लेकिन शर्त एक है कि कोई भी आए आपके सामने प्रार्थना करने, पूजा करने, तो आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तो सेवक ने कहा ठीक है, आप जाइए, घूम कर आइए, मैं आपकी जगह पर खड़ा हूँ। तो थोड़ी देर बाद एक व्यापारी आता है जो भगवान की पूजा करता है, प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के बाद वो माथा टेकता है तो उसका बटुआ गिर जाता है, पर्स गिर जाता है, उसमें बहुत सारे रुपए होते हैं। और फिर वो मुड़कर चला जाता है, उठकर बटुआ छोड़कर। तो जब सेवक देखता है कि इसका बटुआ यहीं छूट गया, तो उसका मन होता है अंदर से कि इसको बताते हैं कि आपका बटुआ यहाँ छूटा जा रहा है। लेकिन फिर भगवान की शर्त याद आ जाती है कि हमें कुछ बोलना नहीं, तो वो शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक भिखारी आता है, बहुत गरीब होता है, जो वो आके भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमको कुछ दे दो तो हम अपने बच्चों का पेट भर सकें। तो वो भिखारी भगवान से प्रार्थना करता है और नीचे देखता है तो वो बटुआ उसको मिल जाता है, पैसे से भरा हुआ। तो वो बटुआ को लेके बहुत खुश होता है कि आज हम अपने बच्चों का पेट भर सकेंगे अच्छी तरह से। वो चला जाता है। इसके बाद फिर एक नाविक आता है। तो नाविक आके भगवान की पूजा करता है, प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ समुद्र में यात्रा करने, आप हमको सुरक्षित रखना, हमारी मदद करना, कोई भी विघ्न बाधा ना आए। तो जैसे ही आके प्रार्थना करता है नाविक, पीछे से जब तक वो व्यापारी आ जाता पुलिस को लेके और कहता है इसी नाविक ने ही हमारा बटुआ चुराया है, क्योंकि यही बाहर जा रहा है, तभी यहाँ से जाने की सोच रहा है, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। तो जो सेवक होता है वो देखता रहता सब, तो उसको रहा नहीं जाता, वो बेचैन हो जाता है और बता देता है कि बटुआ इसने नहीं चुराया है, बटुआ उस गरीब भिखारी ने चुराया है। तो भिखारी को पकड़ के जेल में डलवा देता है व्यापारी। और फिर शाम होती है तो भगवान वापस आते हैं। तो सेवक बड़ी खुशी से सब हाल बताता है कि आज हमने बहुत अच्छा आपका रोल अदा किया, बहुत अच्छा आपकी जगह पर खड़े होकर हमने बहुत अच्छा खुशी का काम किया। लेकिन भगवान कहते नहीं, तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया, किसी एक का भी भला नहीं किया, क्योंकि वो व्यापारी तो गलत तरीके से पैसे कमाता है, उसके अगर थोड़े पैसे चले भी जाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक गरीब आदमी का भला हो जाता, तुम ना बोलते तो वो अपने बच्चों का पेट भर देता, जो आज जेल में है वो जेल में ना होता। और जो नाविक जा रहा था समुद्री यात्रा पर, तो वो बच जाता, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। अगर वो जेल में चला जाता, उसको वो व्यापारी जेल में डलवा देता, तो वो बच जाता और उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती और वो भी बच जाता, उधर गरीब का भी भला हो जाता। तुमने कोई किसी का भी भला नहीं किया। तो इस तरह से भगवान ने कहा तुमको कुछ बोलना नहीं चाहिए था, सिर्फ सुनना था, लेकिन आपने बोल दिया तो यही सब गड़बड़ हो गया। तो इसी तरह से जो भी हमारे जीवन में घटनाएं होती, समस्याएं आती हैं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कल्याण छुपा होता है, हमारी भलाई छुपी होती, भगवान की कोई योजना होती है उसके पीछे, जिससे हमारा बहुत बड़ा कल्याण होने वाला होता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना में हमें उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, कि हर परिस्थिति, हर समस्या में हमारा कल्याण ही समाया है। तो भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ कल्याण ही सोच रखा है।
इसलिए भगवान की योजनाओं में कभी भी